आज का अपना टॉपिक है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आज इस पर बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं वंशागति। वंशागति क्या होती है कि जो भी प्रकृति में जीव उपस्थित है उन जीवों के अंदर जो भी आनुवांशिक लक्षण होते हैं, क्या होते हैं? आनुवांशिक लक्षण। ये जो आनुवांशिक लक्षण है, ये आनुवांशिक लक्षण कोई एक जो जनक पीढ़ी होती है, क्या होती है? जनक पीढ़ी। इस जनक पीढ़ी से जब ये आनुवांशिक लक्षण अपनी संतति पीढ़ी के अंदर, किसके अंदर स्थानांतरित होते हैं? संतति पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होते हैं। तो ये संतति पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है, क्या है? प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया अपनी क्या कहलाती है? वंशागति कहलाती है। क्या कहलाती है? वंशागति कहलाती है। जैसे देखो कि प्रकृति में बहुत अधिक विविधताएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विविधताएं। तो ये जो विविधताएं हैं, क्या है? विविधताएं, ये किसके आधार पर पाई जाती है? आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर। अब ये जो वंशागति है, ये वंशागति, इसके कुछ सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर ये निश्चित होती है। और विविधता, किसकी बात कर रहे हैं? विविधता। तो जब विविधता की बात करते हैं तो विविधता के अंदर क्या है कि जो जीव है, क्या है? जीव है। उन जीवों के अंदर, यानी कि उन जीवों के अंदर बहुत सारी सब विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? विभिन्नताएं। तो इन विभिन्नताओं को ही हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? विविधता। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं प्रकृति में जीवों के अंदर उपस्थित, हम वंशागति और विविधता की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैं बात करता हूं वंशागति पर। किस पर बात करता हूं? वंशागति पर। तो वंशागति क्या है? वंशागति यानी कि हेरिडिटी। किसकी बात कर रहे हैं हम? हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या है कि आनुवांशिक। किसकी बात कर रहे हैं? जो आनुवांशिक लक्षण है, क्या है? आनुवांशिक लक्षण है। उन आनुवांशिक लक्षणों का एक जनक पीढ़ी से, किसकी बात कर रहे हैं? एक जनक पीढ़ी से उसकी संतति पीढ़ी में, संतति पीढ़ी में स्थानांतरण, संतति पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाती है? वंशागति कहलाती है। क्या कहलाती है? वंशागति कहलाती है। ठीक है, तो अब ये वंशागति कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं विविधता। किसकी बात कर रहे हैं? विविधता, यानी कि वेरिएशन। किसकी बात कर रहे हैं? वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है? यानी कि जो भी जीवों में, किसमें? जीवों में आनुवांशिक, किसकी बात कर रहे हैं? आनुवांशिक। जीवों में आनुवांशिक स्तर पर जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं? जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ये विभिन्नताएं क्या कहलाती हैं? आपकी विविधता कहलाती है। क्या कहलाती है? विविधता कहलाती है। ठीक है, एक जीव दूसरे से क्या होता है? भिन्न होता है। उसके आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो ये क्या कहलाती है? अपनी विविधता कहलाती है। अब अभी बात करते हैं हम इनके अंदर आनुवांशिकी। किसकी बात करते हैं? आनुवांशिकी। ठीक है, यानी कि आनुवांशिकी कहे तो इनहेरिटेंस। किसकी बात कर रहे हैं? इनहेरिटेंस। यानी कि ये जो आनुवांशिक लक्षण है, क्या है? आनुवांशिक लक्षण है। ये आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से
दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, जब स्थानांतरित हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित होते हैं, ए से बी में जब स्थानांतरित हो रहे हैं, तो ये जो प्रक्रिया है, क्या है, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी आनुवांशिकी। क्या कहलाती है, आनुवांशिकी। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, जेनेटिक्स। किसकी बात करते हैं, जेनेटिक्स, यानी कि आनुवांशिकता। किसकी बात करते हैं, आनुवांशिकता, ठीक है। आनुवंशिकता की बात करते हैं जब हम वंशागति के दौरान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी कि संतति पीढ़ी से जब जनक पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, तो उस प्रक्रिया का अध्ययन करना क्या कहलाता है, अपना आनुवंशिकता कहलाता है, ठीक है। आनुवंशिकता यानी कि जो आनुवंशिक, जैसे कि वंशागति और आनुवंशिकी, इन सभी का जो अध्ययन करते हैं, तो ये अपनी क्या कहलाती है, जेनेटिक्स कहलाती है। यानी कि इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, इधर देखो, यानी कि ये जेनेटिक्स, जेनेटिक्स यानी कि हम बात कर रहे हैं कि विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आनुवांशिक, आनुवांशिक लक्षणों और प्रक्रियाओं, आनुवंशिक लक्षणों और प्रक्रियाओं व वंशागति, वंशागति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो ये अपनी क्या कहलाती है, जेनेटिक्स। क्या कहलाती है, जेनेटिक्स कहलाती है, ठीक है। अपनी क्या कहलाती है, जेनेटिक्स कहलाती है। तो यहां तक ये जेनेटिक्स हुई, ठीक है। ये बातें आपको यहां तक समझ आई। अब आगे चलते हैं। देखो कि जो जेनेटिक्स है, क्या है, जेनेटिक्स है, इस जेनेटिक्स का, इस जेनेटिक्स की जो नींव रखी है, क्या है, इस जेनेटिक्स की जो नींव रखी है वो किसने रखी है, ग्रेगर जोहन मेंडल ने। किसने रखी है, ग्रेगर जोहन मेंडल ने। इसलिए ग्रेगर जोहन मेंडल को क्या कहा जाता है, ये क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। किसे कहा जाता है, ग्रेगर जोहन मेंडल को। किसको कहा जाता है, ग्रेगर जोहन मेंडल को, ठीक है। और ग्रेगर जोहन जो मेंडल है, इन्होंने जो मटर का पादप है, क्या है, मटर का पादप, इस मटर के पादप पर उन्होंने जो वंशागति है, क्या है, वंशागति है, या जो आनुवांशिकता है, क्या है, आनुवांशिकता है, इसका गणितीय, किसकी बात कर रहे हैं, गणितीय विश्लेषण किया है। क्या किया है, गणितीय विश्लेषण किया है। तो इसे क्या कहते हैं, जेनेटिक्स को, सॉरी, ग्रेगर जोहन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। अब कुछ शब्दावली की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, शब्दावली की बात करते हैं, किसके अंदर, जेनेटिक्स के अंदर। तो सबसे पहला अपना जो वर्ड आता है वो होती है जीन। किसकी बात कर रहे हैं हम, जीन की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जो जीन है, क्या है, जीन,
ये एक आपने देखा है कि जो गुणसूत्र होते हैं, क्या होते हैं? गुणसूत्र। ये गुणसूत्र सभी जो आनुवांशिक लक्षण है, क्या है? आनुवांशिक लक्षण है। उन आनुवांशिक लक्षणों का ये क्या करते हैं? वहन करते हैं या उन्हें संचित रखते हैं। क्या रखते हैं? संचित रखते हैं। तो ये जो गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र किनसे मिलकर बने होते हैं? जीनों से। किनसे मिलकर बने होते हैं? जीनों से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जीन क्या है? जीन की परिभाषा क्या होगी कि डीएनए की वह छोटी इकाई देखो जीन, यानी कि जीन क्या है कि जीन आनुवांशिक, किसकी बात कर रहे हैं? आनुवांशिक लक्षणों को एक जनक पीढ़ी से वह संतति पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। क्या करती है? स्थानांतरित करती है। किसको? आनुवांशिक लक्षणों को। वो क्या कहलाती है? आपकी जीन कहलाती है। क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। जो जीन है, ये यहाँ पर जो जीन टर्म है, ठीक है, ये जीन शब्द सबसे पहले जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था? प्रयोग किया था। किसने प्रयोग किया? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि जीन गुणसूत्रों की इकाई है। किसकी इकाई है? गुणसूत्रों की इकाई है, जो एक निश्चित, किसकी बात कर रहे हैं? जो एक निश्चित गुण को क्या करती है? निर्धारित करती है। एक निश्चित गुण को क्या करती है? निर्धारित करती है। वो भी क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। ठीक है, अब निश्चित जब गुण की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? निश्चित गुण की बात कर रहे हैं। तो इधर देखो कि निश्चित गुण क्या होगा? जैसे मेंडल ने बताया कि जो मटर का पादप है, क्या है? मटर का पादप। तो उसमें आपने देखा है कि उसकी किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? लंबाई। किसकी बात कर रहे हैं? लंबाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें बीजों के आकार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बीजों के आकार। उसमें पुष्पों के जो रंग है उनकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? लक्षण है। किसी भी जीव के अंदर उसके कुछ विशिष्ट लक्षण उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखो, अब अगली टर्मिनोलॉजी आती है। हम कहते हैं जीन के बाद एलील। ठीक है, एलील कहे तो युग्म विकल्पी। किसकी बात कर रहे हैं? युग्म विकल्पी। अब युग्म विकल्पी में क्या होता है कि जो जीन है, क्या है? जीन, ये जीन किसी एक लक्षण को निर्धारित करती है। मैं कह रहा हूं कि ये लंबाई को निर्धारित कर रही है। पादप ने किसको निर्धारित करी है? लंबाई। तो जब ये लंबाई होगी, क्या होगी? लंबाई होगी, तो इसका विपरीत लक्षण भी होगा। क्या होगा? बौनापन। क्या होगा? बौना होगा। तो जैसे ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, तो ये इसका क्या है? युग्म विकल्पी है। क्या है? युग्म विकल्पी। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो जीन है, क्या है?
जीन है वो एक युग्म के रूप में, किसके रूप में पाई जाती है? युग्म के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? युग्म विकल्पी कहलाती है। अगली बात करते हैं युग्म विकल्पी। उसके बाद आता है अपना फिनोटाइप। किसकी बात करते हैं हम? फिनोटाइप। ठीक है, अब फिनोटाइप का मतलब क्या है? जैसे देखो, अपने पास कोई भी पादप है, क्या है? पादप। अब जो पादप है, इस पादप के जो बाह्य लक्षण है, क्या है? बाह्य लक्षण। इन बाह्य लक्षणों को यानी कि हम एक भाषा में कहें तो आकारिकी, किसकी बात कर रहे हैं? आकारिकी की। तो आकारिकी इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, किसकी बात कर रहे हैं? इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, यानी कि पादप के ऐसे लक्षण जिन्हें बाह्य रूप से हम क्या कर सकते हैं? निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, पादप के जो बाह्य लक्षण होते हैं, उन बाह्य लक्षणों को हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? फिनोटाइप, यानी कि इन्हें बाहर से देखकर हम क्या कर सकते हैं? निरूपित कर सकते हैं। उसके बाद आता है जीनोटाइप। क्या आता है? जीनोटाइप। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? जीनोटाइप की बात कर रहे हैं। तो जीनोटाइप क्या है कि यानी कि कोई भी जो पादप है, उस पादप के जो आंतरिक, किसकी बात कर रहे हैं? पादप के जो आंतरिक आनुवांशिक, पादप के जो आंतरिक जो आनुवांशिक लक्षण है, क्या है? लक्षण है। पादप के जो आंतरिक आनुवांशिक लक्षण है, जो जीन से क्या होते हैं? जीन से निर्धारित होते हैं। जीन से क्या होते हैं? निर्धारित, जीन से निर्धारित होते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं जीनोटाइप। क्या कहते हैं? उन्हें जीनोटाइप। अब जैसे जीनोटाइप, जैसे मैं बात कर रहा हूं, इधर देखो कि यहां पर जीनोटाइप की कैसे बात कर रहे हैं कि कोई भी एक जो जीन है, क्या है? जीन है। तो ये जो जीन है, अब जैसे एक कैपिटल जीन ली हमने, ये लंबाई की जीन है, ठीक है, और एक स्मॉल जीन ली, क्या ली हमने? स्मॉल जीन ली। तो इसमें देखो, जब पादप के अंदर, किसके अंदर? पादप के अंदर एक कैपिटल और एक स्मॉल कोई कैरेक्टर लिया, एक युग्म विकल्प लिया, तो जब इन दोनों का हमने संकरण कराया, क्या कराया? संकरण, तो अपने पास ये हाइब्रिड है। क्या है? हाइब्रिड है। ये संकर पादप है। कैसा पादप है? संकर पादप। अब ये जो संकर पादप है, तो इसका मतलब है कि ये लंबा है। कैसा है? लंबा। लेकिन कैसा लंबा है? अशुद्ध। कैसा है? अशुद्ध लंबा है। अब ये जब अशुद्ध लंबा है, तो कहीं ना कहीं इसमें बौनापन का लक्षण भी क्या हो रहा है? प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो इस लक्षण को बाहर से देखकर हम क्या नहीं कर सकते? निरूपित नहीं कर सकते। इसे जीनों के आधार पर, यानी कि ये प्रभावी जीन और ये अप्रभावी जीन, तो इस जीनों के आधार पर उसके लक्षणों को क्या करते हैं? हम निरूपित करते हैं। तो ये क्या कहलाती है आपकी? क्या कहलाती है आपकी? जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम जीनोटाइप पे आगे बात करते हैं। तो जैसे देखो, जीनोटाइप और फिनोटाइप को हम एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं, आप एक फिनोटाइप, ठीक है, और एक आप किसकी बात कर रहे हो? जीनोटाइप की बात कर रहे हो। तो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि जो मटर है, इस मटर के पादप में हमने, जो मटर का पादप है, एक लक्षण लिया। क्या लिया हमने? एक लक्षण में ले रहे हैं हम तने की लंबाई। किसको ले रहे हैं? तने की लंबाई। अब जो तने की लंबाई है,
इस तने की लंबाई को हम एक सिंबल से प्रकट कर रहे हैं, वो क्या है अपना कैपिटल टी। तो आपने इस प्रकार से एक आपने शुद्ध लंबा पादप लिया है। कैसा पादप लिया है? शुद्ध लंबा पादप। अब इस शुद्ध लंबे पादप के अंदर आप जैसे माना कि ये जो शुद्ध पादप है, तो जो मैं जनक की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? जनक। तो आपने यहां पर लिया कैपिटल टी, ठीक है। और एक आपने शुद्ध बौना पादप लिया। कैसा पादप लिया? शुद्ध बौना पादप। तो ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। अब इनके यहाँ पर युग्मक, किसकी बात कर रहे हैं हम? युग्मक बनेंगे। तो युग्मक बनेगा तो ये अभी यहाँ पर ये 2n है और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अब ये युग्मक बने तो ये भी यहाँ पर 2n है, तो यहाँ पर ये युग्मक बनाएगा तो n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? स्मॉल टी। अब यहाँ पर इन दोनों का जब संकरण कराते हैं, क्या कराते हैं? संकरण। तो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी प्राप्त होती है। क्या होती है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसका मतलब है ये अपनी F1 पीढ़ी है। क्या है? F1 पीढ़ी। अब इस F1 पीढ़ी में जो पादप प्राप्त हुए हैं वो कैसे हैं? संकर पादप हैं। कैसे पादप हैं? संकर पादप। यानी कि ये पादप हैं जो कैसे पादप हैं? हाइब्रिड पादप हैं। कैसे पादप है? हाइब्रिड। ठीक है। तो इसके हाइब्रिड पादप है। ठीक है। तो अब आगे जैसे देखो, इनके अंदर स्वयं परागण कराते हैं। क्या कराते हैं? स्वयं परागण कराते हैं। तो स्वयं परागण कराने के पश्चात हमें क्या दिखाई देता है? जैसे देखो, अब हमने इनका क्या लिया है? जैसे कि F2 पीढ़ी के अंदर, किसके अंदर? F2 पीढ़ी के अंदर जब आएंगे तो F1 के पादप हमें लेने होंगे। किसके पादप लेने होंगे? F1 के। ठीक है। तो अब इस F1 में जैसे देखो, ये कैपिटल, ठीक है, और ये स्मॉल, ये कैपिटल और ये स्मॉल। तो ये जो संकर पादप है, इनकी 4 संततियां प्राप्त हुई। कितनी संततियां? 4। जब ये 4 संततियां यहाँ पर प्राप्त होती हैं तो मान लिया कि ये क्या है? जनक है। क्या है? जनक। ठीक है। तो अब ये विषम युग्मकी है। कैसे है? विषम युग्मकी। ठीक है। अब इन दोनों के बीच हम संकरण करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? संकरण। तो ये कैपिटल और ये कैपिटल प्राप्त हो रहा है, फिर इसको इससे संकरण कराते हैं तो ये कैपिटल ये स्मॉल प्राप्त हो रहा है, फिर इसको इससे कराते हैं। ठीक है। तो ये कैसा प्राप्त होगा आपको? कैपिटल, यहां से इसको कराते हैं तो ये कैसा होगा? कैपिटल स्मॉल, और इस स्मॉल को स्मॉल से कराते हैं तो ये इस प्रकार से यहां से ये प्राप्त होता है। ठीक है। तो अब आपके पास जैसे जो पुन्नेट, आपके पास जो पुन्नेट डायग्राम होता है उसमें देखो हम ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें ये मादा, ठीक है, इसमें ये कैपिटल और ये स्मॉल, ये यहां पर कैपिटल और ये स्मॉल। ठीक है। अब इनके बीच जब जैसे देखो, हमने ये लिया कैपिटल कैपिटल, ठीक है, ये कैपिटल और स्मॉल, ये कैपिटल और स्मॉल, और ये स्मॉल और स्मॉल। तो अब हमें इनका जो संतति प्राप्त हो रही है वो कैसे प्राप्त हो रही है? अब इनके जब हम अनुपात लगाते हैं, क्या लगाते हैं? अनुपात, जो रेशियो लगाते हैं। तो इधर देखो ये कितना है? शुद्ध लंबे कितने हैं? 1 है। ठीक है। तो अब शुद्ध लंबा कितना है अपने पास? 1। तो शुद्ध लंबा, तो इनका जो अपने पास जीनोटाइप और फिनोटाइप प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? जीनोटाइप। तो जीनोटाइप जब हम देखेंगे तो ये जो जीनोटाइप है अपने पास कैसा होगा? 1 अनुपात, ये कितने हैं? 2 अनुपात 1। ठीक है। तो ये क्या प्राप्त हुआ है अपने पास? जीनोटाइप। ठीक है। अब फिनोटाइप है तो ये कैसा है? लंबा है।
और ये दो भी कैसे हैं, लंबे हैं लेकिन अशुद्ध हैं। लेकिन दिखाई तो कैसे देंगे, ये आपको लंबे ही दिखाई देंगे। तो बाह्य लक्षण देख लें तो इनका जो आपके पास जो फिनोटाइप होगा, क्या होगा, फिनोटाइप वो कितना होगा, 3:1 होगा। तो अब आपको बात समझ आई कि हमने यहाँ पर देखा कि जो जीनोटाइप है वो उसके बाह्य लक्षणों से निर्धारित हो रहा है। किससे हो रहा है, बाह्य लक्षण। और जो फिनोटाइप है वो उनके जीनीय, जो आनुवांशिक है उसके जो जीनीय लक्षण है उन जीनीय लक्षणों से निर्धारित हो रहा है। ठीक है, अब अपनी बात आती है आगे, इसी में एक चीज समझते हैं हम। अगली शब्दावली आती है, उसमें देखते हैं हम। एक होता है अपना समयुग्मकी। किसकी बात कर रहे हैं हम, समयुग्मकी। समयुग्मकी का मतलब क्या है कि समान लक्षण। किसकी बात कर रहे हैं हम, समान लक्षण। जब कोई संतति में जो लक्षण है, क्या है, लक्षण है, वो आनुवंशिक लक्षण अपने कैसे हो, समान हो। किसकी बात कर रहे हैं, समान हो। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये जीनीय में भी समान है। कैसे है, समान है। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं समयुग्मकी का मतलब होता है कि जो दोनों युग्मक हैं वो इस प्रकार से कैसे हो, समान हो। कैसे हो, समान। दूसरा आता है विषम युग्मकी। कैसे आते हैं, विषम युग्मकी। इसमें एक तो कैसा होता है, ये इसमें इसके अंदर क्या होगा, यानी कि दोनों, कैसे, दोनों लक्षण असमान होते हैं। कैसे होते हैं, असमान। ठीक है, जैसे ये कैपिटल और ये स्मॉल, तो जो युग्म विकल्पी है वो कैसे है, असमान है। तो ये क्या कहलाता है, विषम युग्मकी। और ये समयुग्मकी, यानी कि दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। अब यहाँ पर इनकी बात करें तो ये कैसे है, समयुग्मकी है, लेकिन ये कैसे है, विषम युग्मकी है। इनकी बात करें, ये समयुग्मकी है, ये विषम युग्मकी है, और ये कैसे है, समयुग्मकी है। तो ये बात है, समझ आ रही है आपको कि समयुग्मकी और विषम युग्मकी की बात कर रहे हैं, है ना। अब आगे हम देखते हैं मेंडल। किसके बारे में बात करते हैं, मेंडल। ठीक है, तो आपने सभी ने देखा है कि जो मेंडल है, क्या है, मेंडल। अब हम बात करते हैं मेंडल पर। ठीक है, किस पे बात करते हैं, मेंडल। तो बात करते हैं हम मेंडल पर। तो देखो मेंडल, जो मेंडल है, जो मेंडल का जन्म है, ठीक है, वो कब हुआ है, 22 जुलाई, ठीक है, 1822 में। कहां पर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये आपको सभी को पता है कि ये किससे आते हैं, माली परिवार से। किससे आते थे, माली परिवार से आते थे। इन्होंने लगभग 16 वर्षों तक, कब तक, 16 वर्षों तक जो मटर का पादप है, क्या है, मटर का पादप, इस मटर के पादप पर इन्होंने अपने क्या किए थे, प्रयोग किए थे। क्या किए थे, प्रयोग। ठीक है, तो जो मेंडल है, अब उस मेंडल की वंशागति क्या है, मेंडल ने कितने नियम दिए, किसके आधार पर दिए, उनके अनुपात, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ठीक है, वो क्या रहे हैं, उनको विस्तार पूर्वक से हम पढ़ते हैं। देखो जो मेंडल है, उन्होंने मटर पर अपना प्रयोग किस पर किया था, मटर के पादप पर किया था। तो मटर के पादपों का, यानी कि उन्होंने उसके विपर्यासी, क्या है, विपर्यासी जो लक्षण होते हैं, वो 7 जोड़ी लक्षणों को चुना। कितने जोड़ी लक्षणों को चुना, 7 जोड़ी लक्षणों को चुना। तो उन्होंने जैसे देखो, पादप के लक्षण, पहला हम लिखते हैं पादप के लक्षण। दूसरा प्रभावी, किसकी बात कर रहे हैं,
प्रभावी है या अप्रभावी है। किसकी बात कर रहे हैं कि वो प्रभावी है या अप्रभावी है। तो हम एक सारणी के माध्यम से इन चीजों को समझते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, पहला जो लक्षण है वो पहला लक्षण लेते हैं, सबसे पहला लक्षण लेते हैं पादप के तने की लंबाई। किसको लेते हैं? पादप के तने की लंबाई। अब इसमें प्रभावी क्या होगा? प्रभावी क्या होगी? लंबाई। और अप्रभावी क्या होगा? बहुना। किसकी बात कर रहे हैं? प्रभावी, लंबाई, और किसकी बात कर रहे हैं? बहुना। ठीक है। दूसरा, ये पहला हुआ। दूसरा हम लेते हैं जो पुष्प है। क्या है? पुष्प। उस पुष्प का रंग। किसको लेते हैं? पुष्प के रंग। ठीक है। तो पुष्प के रंग में हम क्या लेते हैं कि जो प्रभावी होगा, क्या होगा? प्रभावी। प्रभावी होगा बैंगनी। किसकी बात कर रहे हैं? बैंगनी। ठीक है।